पुराने जमाने की बात है। शाम के इलाके में एक बहुत पुरानी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में एक छोटे से बोसीदा मकान की टूटी हुई दहलीज पर 20 साला काशिफ सर झुकाए बैठा था। उसके बाप की वफात को अभी चंद दिन ही हुए थे और यतीमी का बोझ उसके जवान कुंधों को झुका रहा था। काशिफ के पास रहने को सिर्फ ये छत थी, मगर उसके मक्कार चचा की नजरें उसके घर पर लगी थी। काशिफ, कब तक उस घर का मातिम मनाओगे? यहां से निकलो और अपनी राह लो, चचा ने खरदरे लहजे में कहा। काशिफ ने नम आंखों से अपने चचा को देखा। चचा जान, ये मेरे बाप की निशानी है, मैं कहां जाऊंगा? चचा ने एक कहकाहा लगाया और उसके चंद बर्तन और पुराना वस्त्र घर से बाहर फेंक दिया। काशिफ मजलूमियत की तस्वीर बना हुआ खामोशी से ये सब देखता रहा। उसका कोई हामी व नासिर न था। वो रात काशिफ ने खुले आसमान तले सर्द रेत पर गुजारी, जहां भूख और प्यास उसका इम्तिहान ले रही थी। अगली सुबह जब वो शहर की मंडी में काम ढूंढने निकला तो लोगों ने उसे बदकिस्मत यतीम कहकर धत्कार दिया। चलते चलते वो एक वीरान शाहराह पर पहुंचा, जहां एक बूढ़ी औरत एक बड़े पत्थर के नीचे दबी हुई कराह रही थी। काशिफ अपनी कमजोरी के बावजूद दौड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर इस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। इसके हाथों से खून रिसने लगा, नाखून निखरने लगे, मगर उसने हार न मानी जब तक वो औरत आजाद न हो गई। बेटा, तो खुद एक बोझ तले दबा है, फिर भी तूने मेरा बोझ हटाया। बूढ़ी औरत ने रोते हुए दुआ दी। उसने अपने थैले से एक पुरानी रस्सी निकाली। ये रख ले, ये तेरी मेहनत का पहला इनाम है, उसे कभी जाया ना करना। काशिफ को समझ न आया कि उस रस्सी का वो क्या करेगा, मगर उसने उसे अदब से अपने पास रख लिया। भूख की शिद्दत से उसका दम निकल रहा था कि उसे सड़क के किनारे एक कुत्ता मिला जो पांव से लंगड़ा रहा था। काशिफ के पास सिर्फ एक आधी सौ की रोटी थी जो उसे किसी ने तरस खाकर दी थी। उसने वो रोटी उस कुत्ते के सामने रख दी। तुम मुझसे ज्यादा भूखे हो, काशिफ ने कुत्ते के सर पर हाथ फेरा। कुत्ता उसके साथ साए की तरह चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ा घोड़ा मिला जो कीचड़ में फंसा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। काशिफ ने वही रस्सी निकाली जो बूढ़ी औरत ने दी थी और घोड़े को कीचड़ से निकालने की कोशिश शुरू कर दी। कई घंटों की मशक्कत के बाद घोड़ा बाहर निकल आया। उसने अपना सिर काशिफ के कदमों पर रख दिया, जैसे उसे अपना मालिक मान लिया हो। अब काशिफ अकेला नहीं था, उसके साथ एक वफादार कुत्ता और एक बूढ़ा और हिम्मत वाला घोड़ा था। वो एक नई बस्ती में पहुंचा जहां एक जालिम सरदार का हुक्म चलता था, जिसने तमाम यतीमों को गुलाम बना रखा था। सरदार ने जब काशिफ को देखा तो उसने हुक्म दिया, उससे भी जंजीरों में जकड़ दो, ये यहां मुफ्त में नहीं रह सकता। काशिफ को एक तारीक कोठड़ी में डाल दिया गया, जहां उसे रोज कोड़े मारे जाते और मशक्कत ली जाती। उसे इतना मारा जाता कि वो बेहोश हो जाता, मगर उसके लब्बों पर कभी शिकायत न आई। वो बस रब की तरफ देखता। एक दिन सरदार का कीमती शिकारी इकाब उड़कर एक ऊंची चोटी पर जा बैठा। सरदार ने ऐलान किया, जो मेरे इकाब को सही सलामत लाएगा मैं उसे आजाद कर दूंगा, वरना सबको कैद तन्हाई मिलेगी। काशिफ ने हिम्मत की और पहाड़ की उस चोटी पर चढ़ना शुरू किया, जहां रास्ता बहुत पथरीला और दुश्वार था। उसके पैरों से खून बह रहा था, इसका लिबास फटा हुआ था, मगर उसकी मजलूमियत अब उसका अज़्म बन चुकी थी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि इकाब का बाजू एक तेज कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ है। काशिफ ने बड़ी नरमी से इकाब को आजाद किया। अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी। इकाब ने उसे काटा नहीं, बल्कि आराम से उसके कुंधे पर बैठ गया। यतीम का दर्द बंदे ने भी महसूस कर लिया। जब काशिफ नीचे उतरा तो सरदार दंग रह गया, मगर मक्कार सरदार ने अपना वादा पूरा करने से इनकार कर दिया। तुमने उसे चोरी किया होगा, उसे दोबारा कैद में डालो, सरदार ने धड़कर कहा। काशिफ के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मगर उसने खामोशी अख्तियार की। इसका कुत्ता और घोड़ा अब भी बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। इसी रात सरदार के महल में आग लग गई।
हर तरफ इफरतफरी मच गई। सरदार का अपना बेटा आग के शूलों में गिर गया। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत न कर सका। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। काशिफ, जिस पर सरदार जुल्म कर रहा था, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कूद गया। आग के शाले आसमान से बातें कर रहे थे और सरदार का बेटा मासूम आवाज में मदद के लिए पुकार रहा था। काशिफ ने अपना गीला कुर्ता सर पर लपेटा और तपती हुई लकड़ियों के दरमियान से रास्ता बनाते हुए अंदर दाखिल हुआ। धुएं की वजह से उसका दम घट रहा था। उसने बच्चे को एक कोने में सहमे हुए पाया और उसे अपनी कमर पर लादकर बाहर की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो बाहर निकला, छत का एक भारी शहतीर काशिफ के कंधे पर आ गिरा, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। तड़पते हुए काशिफ ने बच्चे को लोगों के हवाले किया और खुद बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब उसे होश आया तो वो सरदार के आलीशान कमरे में था, मगर उसके जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थीं। सरदार उसके कदमों में बैठा रो रहा था। काशिफ, मैंने तुम्हें जंजीरें में जकड़ा, लेकिन तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। काशिफ के मुक्कार चचा ने शहर के काजी के पास छोटी शिकायत कर दी थी। चचा ने इल्जाम लगाया कि काशिफ ने ही महल में आग लगाई ताकि वो अपनी कैद का बदला ले सके। सिपाही एक बार फिर आए और जख्मी काशिफ को घसीटते हुए अदालत ले गए। उसकी मजलूमियत पर आसमान भी रू पड़ा। अदालत में काशिफ खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उसकी बेगुनाही की गवाही दे रहे थे। काजी ने पूछा, काशिफ, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो साबित करे कि तुम बेगुनाह हो? काशिफ ने दबी आवाज में कहा, मेरा गवाह मेरा रब है और ये बेजबान जानवर जिन्हें मैंने पुनाह दी थी। काजी हंसा, जानवर कभी अदालत में गवाही नहीं देते। तुम्हें कल सुबह शहर के चौराहे पर कोड़े मारे जाएंगे। इस रात जेल की कोठरी में काशिफ का कुत्ता सुलाखों के बाहर बैठकर सारी रात रोता रहा। एकाब ने जेल की छत पर पहरा दिया और घोड़ा बेचैनी से जमीन खरचता रहा, जैसे वो कोई बड़ा फैसला करने वाले हों। सुबह हुई। काशिफ को चौराहे पर लाया गया, जहां हुजूम उसे हकारत से देख रहा था। यतीमी का यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। जैसे ही जुलाद ने कोड़ा उठाया, आसमान से वो इकाब बजली की तेजी से नीचे आया और काजी के हाथ से वो कागज छीन लिया जिस पर सजा लिखी थी। इकाब ने वो कागज लेकर दूर एक वीरान कनवे की तरफ परवाज की, जैसे वो सबको वहां बुलाना चाहता हो। काजी और लोग हैरान रह गए और तजस्सुस में इकाब के पीछे इस वीरान जगह पहुंच गए। वहां पहुंचकर कुत्ते ने जमीन खोदना शुरू की और वहां से वो थैला बरामद हुआ जो काशिफ के चचा ने छुपाया था। इस थैले में वो तेल और मशालें थीं जो चचा ने महल में आग लगाने के लिए इस्तेमाल की थीं और उस पर चचा के नाम की मेहर लगी थी। काजी ने फौरन चचा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और काशिफ से हाथ जोड़कर माफी मांगी। काशिफ, तुम मजलूम थे, मगर अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए इन बेज़बानों को भेज दिया। काजी ने जज्बाती होकर कहा। लेकिन काशिफ का दिल अब भी बोझल था। उसने चचा को माफ करने की दरख्वास्त की। वो मेरे खून हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। काशिफ की इस एली ज़र्फी ने पूरे शहर के लोगों के दिल जीत लिए। हर आंख नम थी और हर जबान पर उसकी तारीफ थी। सरदार ने काशिफ को अपनी आधी जायदाद देनी चाहिए, मगर काशिफ ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे दौलत नहीं, बस उन यतीमों के लिए एक छत चाहिए जो मेरी तरह दरबदर ठोकरें खाते हैं। काशिफ ने उसी वीरान जमीन पर एक बड़ी यतीम गाह की बुनियाद रखी, जहां हर बेसहारा बच्चा सर उठाकर जी सके। उसका वफादार कुत्ता अब उस यतीम गाह का चौकीदार था और घोड़ा बच्चों को सवारी करवाता था। वो बूढ़ी औरत दोबारा आई और काशिफ को एक पुरानी अंगूठी दी। बेटा, ये तेरे बाप की है जो अब तेरे लिए बरकत का बायस बनेगी। शहर के बड़े बड़े ताजिर अब काशिफ के पास मशूरे के लिए आते, क्योंकि उसकी ईमानदारी की खुशबू हर तरफ फैली थी। मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। शहर में एक वबा फैल गई जिसने अमीर और गरीब सबको अपनी लपेट में ले लिया। काशिफ ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बीमारों की खिदमत शुरू की। वो रातों को जाग कर लोगों की मिरहम पट्टी करता। एक रात वो खुद इस वबा का शिकार हो गया
उसका जिस्म बुखार से तप रहा था और वो बस्त से लग गया। पूरे शहर के यतीम बच्चे और मुस्कीन उसके लिए मस्जिदों और मंदिरों में दुआएं करने लगे। काशिफ की आंखें बंद थीं, मगर उसे अपने इर्द गिर्द अपने साथियों की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। काशिफ का बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा था और शहर के तबीबों ने जवाब दे दिया था। उसके सुरहाने वो वफादार कुत्ता बैठा था जो कई दिनों से भूखा था। उसकी आंखों में काशिफ के लिए तड़प थी। यतीम खाने के नन्हे बच्चे अपनी मुसल्ले बिछाकर रो रो कर अपने बड़े भाई की जिंदगी की भीख मांग रहे थे। वो बूढ़ी औरत जो काशिफ की रहनुमाई करती थी, एक बार फिर नमूदार हुई। उसके हाथ में सहराई जड़ी बूटियों का इरक था। जिसने लाखों का दर्द बांटा हो, उसे कुदरत तन्हा नहीं छोड़ती। उसने काशिफ के माथे पर नम पट्टी रखी। तीसरी रात जब काशिफ की सांसें इखड़ रही थीं, पूरे शहर में एक खामोश दुआ की लहर दौड़ गई। अचानक काशिफ ने आंखें खोलीं। उसे लगा जैसे उसकी मां ने उसके सर पर हाथ फेरा हो और उसकी सारी तकलीफ खींच ली हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठा तो यतीम खाने में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए। काशिफ की सेहत याबी एक मौजज़ा समझी गई और लोगों का इसकी सच्चाई पर ईमान मजीद पख्ता हो गया। अभी वो पूरी तरह सुनभला भी न था कि पड़ोसी मुल्क के एक वफ्द ने शहर में कदम रखा। उस वफ्द का सरबराह एक ज़ईफ बादशाह था जो बरसों पहले अपने बिछड़े हुए बेटे की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। उसने काशिफ की शहरत सुनी थी और वो उस नौजवान से मिलने का ख्वाहिशमंद था जिसने मजलूमियत को अपनी ताकत बना लिया था। जब बादशाह यतीम खाने पहुंचा तो उसकी नजर काशिफ के हाथ में मौजूद इसी अंगूठी पर पड़ी जो उसे बूढ़ी औरत ने दी थी। बादशाह का हाथ कांपने लगा। ये अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? ये तो शाही खानदान का निशान है। काशिफ ने सादगी से अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो यतीम हुआ और कैसे उसने दर बदर की ठोकरें खाए। बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। काशिफ, तुम वही बिछड़े हुए शहजादे हो जिसे दुश्मनों ने यतीम करके सहरा में छोड़ दिया था। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि वो मजलूम यतीम लड़का दरअसल एक सल्तनत का वारिस है। मुकार चचा जो जेल में सड़ रहा था, ये सुनकर पागल हो गया कि जिस बच्चे को उसने जलील किया वो आज उसका बादशाह बनने वाला है। बादशाह ने काशिफ से कहा, बेटा चलो और अपने तख्त को संभालो, ये सल्तनत तुम्हारा इंतजार कर रही है। काशिफ ने अपने तख्त व ताज की तरफ देखा और फिर अपने उन यतीम बच्चों की तरफ जो उससे लुप्टे रो रहे थे। बाबा जान, तख्त पर बैठकर तो बहुत से लोग हुकूमत करते हैं, मुझे उनके दिलों पर राज करने दें जिनका कोई नहीं। काशिफ ने इनकार कर दिया। बादशाह दंग रह गया। उसने आज तक इतना बड़ा दिल नहीं देखा था जो बादशाहत को ठुकरा दे। उसने यतीम खाने को एक अजीम अलशान जामुआ में बदल दिया जहां इल्म और इखलाक की तालीम दी जाने लगी। वक्त गुजरता गया, काशिफ की दाढ़ी में सफेदी झलकने लगे, मगर उसकी मजलूमों के लिए हमदर्दी में कोई कमी न आई। एक दिन वही जालिम चौहद्री जिसने काशिफ को कोड़े मारने का हुक्म दिया था, बहुत ही बुरी हालत में काशिफ के पास आया। वो मुफलिस हो चुका था और उसके अपने बेटों ने उसे घर से निकाल दिया था। वो काशिफ के कदमों में गर कर माफी मांगने लगा। काशिफ ने उसे उठाकर सीने से लगाया और उसे अपने पास पनाह दी। मेरा इम्तिहान मुझे माफ करना सिखाता है, बदला लेना नहीं। एक रात काशिफ ने उस बूढ़ी औरत को ख्वाब में देखा। वो बहुत खुश थी और एक परनौर वादी की तरफ इशारा कर रही थी। काशिफ समझ गया कि उसका दुनियावी सफर अब अपने उख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। उसने अपनी वसीयत लिखी। उसने अपनी तमाम जायदाद यतीमों के नाम कर दी और अपने जानवरों के लिए एक महफूज पुनाह गाह बनाने का हुक्म दिया। आखिरी वक्त में वो इसी टूटी हुई दहलीज पर जाकर बैठा जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। उसके वफादार जानवर इसके गर्द जमा थे जैसे वो अपने आका को अलविदा कहने आए हों। काशिफ ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ उनको मिलता है जो अपना इम्तिहान पास कर लें। उसकी रूह परवाज कर गई, मगर उसकी दास्तानी मजलूमियत
और जरात सदियों तक के लिए जिंदा हो गई। आज भी उस शहर में यतीम का महल मौजूद है, जहां हर बेसहारा को प्यार और छुट मिलती है, और काशिफ का नाम रहती दुनिया तक रोशन है। काशिफ के इंतकाल की खबर जब शहर में फैली तो ऐसा लगा जैसे हर घर से बाप का साया उठ गया हो। उसका वफादार कुत्ता जो बरसों उसके साथ रहा, खामोशी से काशिफ की कब्र के पास बैठ गया और उसने खाना पीना तुरक कर दिया। काशिफ ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी कब्र पर कोई आलीशान मकबरा न बनाया जाए, बल्कि वहां फलदार दरख्त लगाए जाएं, ताकि मुसाफिर वहां साया पाएं और परिंदे वहां से रिस्क हासिल कर सकें, क्योंकि वो खुद सारी जिंदगी साए को तुड़सा था। काशिफ का कायम करदा यतीम खाना अब एक ऐसी सल्तनत बन चुका था जहां कोई बादशाह नहीं था, बल्कि मोहब्बत का कानून चलता था। वो मक्कार चचा जो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अकेला रह गया था, रोज काशिफ की कब्र पर आता और रो रो कर माफी मांगता। शहर के लोग अब हर यतीम बच्चे में काशिफ की झलक देखते थे और उसे वही इज्जत देते जो अपने भाई को दी जाती है। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलें, मगर काशिफ की दास्तानें मजलूमियत स्कूलों की किताबों और माँ की लोरियों का हिस्सा बन गई। जो लोग कभी यतीमों को हकारत से देखते थे, अब वो उनके पैरों की खाक को अपनी आंखों का सरमा बनाते थे। काशिफ की वो पुरानी रस्सी जिससे उसने घोड़े की जान बचाई थी, शहर के म्यूजियम में एक अजीम निशानी के तौर पर महफूज कर ली गई। इस शहर का नाम बदलकर शहर वफा रख दिया गया, जहां का हर बाशिंदा काशिफ की तरह साबर और शाकिर था। हर साल ईद के मौके पर काशिफ के यतीम खाने से हजारों तहाइफ गरीब बस्तियों में भेजे जाते, जैसे काशिफ खुद वहां मौजूद हो। उसकी कब्र के पास जो दरख्त लगे थे वो अब घने हो चुके थे और उन पर वही एकाब की नस्ल के परिंदे बसीरा करते थे। काशिफ ने साबित कर दिया कि यतीमी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो इंसान को कुंदन बना देता है। वो अंगूठी जो बादशाह ने उसे दी थी, उसे यतीम खाने के बैतुल माल में जमा करवा दिया गया ताकि गरीब बच्चों की शादियां हो सकें। काशिफ का कमरा वैसा ही सादा रखा गया, जहां उसकी टूटी हुई जूती और फटा हुआ कुर्ता उसकी आजिज़ी की गवाही देते रहे। शहर के अमीर तरीन ताजर अब अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा काशिफ के मशन के लिए वक्फ कर देते थे। एक दिन एक नया यतीम लड़का उसी दहलीज पर आकर बैठा जहां बरसों पहले काशिफ बैठा करता था। उसकी आंखों में भी वही उदासी थी, मगर इस बार उसे धत्कारने वाला कोई न था। यतीम खाने के निगरानों ने उसे सीने से लगाया और कहा, खुश आमदीद, तुम काशिफ के घर आए हो। इस बच्चे को वो तमाम सहूलतें मिले जिनका काशिफ ने सिर्फ ख्वाब देखा था, और उसका मुस्तकबल रोशन हो गया। और यूं यतीम लड़के का ये अजीम शान इम्तिहान एक अबदी और लाजवाल कामयाबी पर खत्म हुआ। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर होने वाली नई वीडियो आसानी अब तक पहुंचती रहे।